जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल जोहार एग्जामपुर पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं झारखंड का एक बहुत बड़ा वैकेंसी अभी आ गया है और ये नोटिस जो है झारखंड जो वनरक्षी जो एग्ज़ाम हुआ था करीबन 2015 या 16-17 में से हुआ था वनरक्षी का एक बार फिर से वही वैकेंसी निकल करके आया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वैकेंसी का भरना कब स्टार्ट हो जाएगा, इसमें योग्यता आपको कितना चाहिए, यानी कि इसमें आप कितने डिग्री ज़रूरी है या फिर कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, इसका एग्ज़ाम फी क्या रहेगा, इसका दौर जो अभी नया जो नोटिस जारी हो रहा है इधर उधर जो आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि अभी दौड़ जो है समय सीमा घटाया गया है या रनिंग जो घटाया गया है, चेस्ट क्या है, हाइट क्या है, ये सब सारे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर यदि आप लोग इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 27 अगस्त 2024 का ये अधिसूचना निकलना था, लेकिन ये देखिए 30 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है, यानी कि इतना लेट हो चुका है। अब क्यों लेट हुआ वो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ चुनाव होने वाला था उसी के कारण से। देखिए यहाँ हम लोग पहला जो है देखिए संख्या 3401 में भारत का संविधान का अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल यादव द्वारा झारखंड राज्य के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी समूह में नियुक्त प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। देखिए यहाँ पर साफ दिखा गया है, देखिए राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग में, इसमें देखिए आपका आपका जो ये बड़ी बड़ी वैकेंसी है। चलिए इसको देख लेते हैं, संक्षिप्त नाम और विस्तार इसमें देखिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे यह नियमावली झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। ये भी जो नियमावली बना है इसका है, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में लागू होने झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में ये लागू होगा। यह नियमावली इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। हम लोग इसमें पूरा चर्चा करेंगे क्या क्या है कैसे है। परिभाषा देखिए दिया हुआ है कि राज्य से अभिप्रेत है झारखंड राज्य, विभाग से अभिप्रेत है वन पर्यावरण जल वायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार, संवर्ग से अभिप्रेत हैं अवर वन व्यक्ति संवर्ग। साथियों यहाँ जैसे देख पा रहे हैं इसको परिभाषित किया गया है। संवर्ग की संरचना एवं बल, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। पहला आपका पद है देखिए वनरक्षी, यानी कि मूल कोटि एवं प्रथम पदोन्नति पद प्रधान वनरक्षी जिला स्तरीय होगा। देखिए आपका जो प्रधान जो वनरक्षी होगा वो जिला स्तरीय यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होगा। इस संवर्ग की संरचना एवं बल देखिए मूल कोटि वनरक्षी रहेगा। इसमें जो आपका वेतन रहेगा देख सकते हैं 5,200 से 20,200, ये लेवल 3 का जॉब रहेगा। साथ में इसका जो ग्रेड पे जीपी देख रहे हैं इसका 2000 है, बहुत अच्छी है। साथ में दूसरा जो पद है साथियों, दूसरा आपका पद है देखिए प्रथम प्रोन्नति पद जो प्रधान वनरक्षी, इसमें भी देखिए 5,200 से 20,200, इसका ग्रेड पे देखिए 2400 है, यानी कि इससे जो है हायर पोस्ट ये आपका प्रधान वनरक्षी है, वनरक्षी से बढ़ करके। देखिए दिया हुआ वित्तीय विभाग संकल्प संख्या, देखिए दिया हुआ दिनांक 16/6/2006 के निहित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार पद सृजन एवं पद घटाने से संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। देखिए जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें बढ़ाने और घटाने की भी संभावना है, यानी कि वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि कितना जो है पद बढ़ाया जा सकता है या कितना घटाया जा सकता है। अब देखिए साथियों दूसरा अध्याय में है भर्ती नियुक्ति, वो जैसे वनरक्षी कोटि में नियुक्ति पदाधिकारी वनरक्षी के नियुक्ति पदाधिकारी के संबंधित प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे। देखिए वनरक्षी का जो नियुक्ति पदाधिकारी होगा यानी कि जो नियुक्त करेगा वो प्रमंडल का वन जो प्रमंडल पदाधिकारी वही होगा। रिक्तियां का नियतिकरण देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रत्येक जिले के सभी प्रमंडलों में उपलब्ध वनरक्षी की नियुक्ति हेतु उस जिले के प्रादेशिक वन संरक्षक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे जिले के सभी वन प्रमंडलों से कोटिवार रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर नियमानुसार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संगत नियमों निर्देशों का पालन करते हुए सक्षम स्तर से रोस्टर का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अनुमोदित रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की सूचना जिले के प्रादेशिक वन प्रमंडल वन
संरक्षक के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजी जाएगी, जो नियुक्ति हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अधियाचना भेजें एवं इसकी सूचना सरकार को देंगे। देखिए यहाँ पर साफ बता दे जा रहा है कि जितना भी जिला उसका अनुमंडल जो है उसमें जितनी सारी रिक्तियां हैं उसको पहले भेजा जाएगा अनुमंडल के पास, और वही अनुमंडल क्या करेगा, आयोग को भेजेगा और आयोग भेज करके नियुक्तियों को निकाला जाएगा। अब देखिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति। अब देखिए सीधी भर्ती द्वारा किस प्रकार से नियुक्ति होगी। वनरक्षी के स्वीकृत कुल कार्य बल में रिक्तियों के 100% पदों को सक्षम स्तर द्वारा स्वीकृत रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत की गई अनुशंसा के आधार में यह नियुक्तियां पदाधिकार द्वारा की जाएगी। संपूर्ण राज्य के सभी जिलों या जिला समूहों में परीक्षा का आयोजन एक दिन एवं एक ही समय किया जाएगा। देखिए जितना भी जिला है डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बनाया जाएगा और उसी में क्या करेगा, एक दिन में एक ही समय में एग्जाम होगा। तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर होते जा रहा है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो डाउट में रखा जाएगा। अब देखिए साथियों दिया हुआ है वनरक्षी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु अर्हताएं। अब देखिए जो वनरक्षी पद है उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज चाहिए। पहला है उम्र सीमा। देखिए उम्मीदवार को नियुक्ति की अधियाचना वर्ष में माह अगस्त की प्रथम तिथि यानी कि 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो उम्र है 1 अगस्त तक 18 साल हो जाना चाहिए और 1 अगस्त तक जो है 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 18 साल से 35 साल तक इसमें एलिजिबल हैं आप फॉर्म भरने के लिए और इसमें नौकरी करने के लिए। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं महिला उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में नियुक्ति के समय विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व राज्य सरकार के प्रतिपादित प्रावधान लागू होंगे। उम्मीदवार की आयु की सीमा गणना मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्रों में वर्णित जन्मतिथि के आधार पर की जाए। यानी कि आपका मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर किया जाएगा। अब देख लेते हैं साथ ही इसमें जैसे ओबीसी रहेगा तो उसको 3 साल का छूट मिलेगा और एसटी एससी रहेगा तो उसमें 5 साल का, यानी कि जो है वो एसटी ओबीसी 40 साल वाला भी भर सकता है और ओबीसी वाला 38 साल वाला तक भी भर सकता है। नेक्स्ट है साथियों देखिए अब शैक्षणिक योग्यता है। अब तक इसका आपका क्लियर हो गया कि एज कितना चाहिए। अब शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। वनरक्षी पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 आप किसी भी संस्थान से होना चाहिए अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, यानी कि आपका जो मैट्रिक क्लियर होना चाहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023 के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि आपका जब ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तब तक आपको एनी हाउ में क्या होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, पास जरूरी है। आप देखिए साथियों शैक्षणिक योग्यता भी कंप्लीट हो गया, उम्र सीमा कंप्लीट हो। अब देखते हैं शारीरिक योग्यता यानी कि आपको क्या क्या चाहिए। शारीरिक योग्यता में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या देखिए दिया हुआ है 3/4/2018 की कंडिका ख के तहत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक दिया हुआ द्वारा झारखंड राज्य और वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति में दिव्यांग जनों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण इस शर्त के साथ शांत किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो विकलांग लोग हैं उसके लिए क्षेत्रीय जो आरक्षण है इस शर्त पर शांत किया गया या एग्जाम्पशन मात्र एक बराबर की होगी। देखिए आपका जो है विकलांग जो रहेगा उसके लिए अलग प्रकार, लेकिन एग्जाम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए पुरुष उम्मीदवार के पहला पॉइंट है कि न्यूनतम ऊंचाई आपका कितना होना चाहिए, 165 होना चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए दूसरा पॉइंट न्यूनतम छाती आपका कितना हो जाना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 84, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ये किसके लिए, ओबीसी जनरल के लिए। परंतु जो एसटी है यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए और फुला करके उसका क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए। चलिए महिलाओं को देख लेते हैं। जो महिला उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार को जैसे देखें न्यूनतम ऊंचाई उसका 150 सेंटीमीटर, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना 145 सेंटीमीटर, बहुत कम हाइट इसमें छूट दे दिया है। पुरुष उम्मीदवार है तो देखो 4 घंटे की अवधि में न्यूनतम आपको कितना किलोमीटर दौड़ना है, तो 25 किलोमीटर चलना है आपको
4 घंटे में, और महिला उम्मीदवार के 4 घंटे में देखिए 14 किलोमीटर, यानी कि आपका मान सकते हैं आधा से थोड़ा ज़्यादा इन लोगों को दिया गया है। अब चलिए नियुक्ति प्रक्रिया को देख लेते हैं कि किस प्रकार से नियुक्ति होगा। आप देखिए आपका उम्र हो गया, उम्र सीमा जो है वो कंप्लीट हो गया है, शैक्षणिक योग्यता वो भी कंप्लीट हो गया, शारीरिक जो योग्यता है वो भी कंप्लीट। अब देखते हैं नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोटिवार जिलावार आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप मेधा सूची भी तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करा दी जाएगी, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हेतु उचित कार्रवाई करेगी। नेक्स्ट है आपका देखिए लिखित परीक्षा का स्वरूप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 संचालन नियमावली 2015 जो एग्जाम हुआ था 15-16 में, कार्मिक प्रशासनिक सुधारता राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 420 दिनांक देखिए 12/8/2021 द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2021 तथा अधिसूचना संख्या देखिए ये दिया हुआ है, अथवा समय समय पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा संशोधित अद्यतन प्रावधान इस नियमावली से प्रभाव होंगे, यानी कि जैसे जैसे चेंजिंग होता है, बदलाव होता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। उपयुक्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटिवार अलग अलग मेधा सूची शारीरिक परीक्षण हेतु तैयार किया जाएगा। देखिए आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद अलग अलग कैटेगरी का क्या हो जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा, उसके बाद उसकी शारीरिक दक्षता को पूरा किया जाने का, यानी कि दोहरानी कराया जाएगा। शारीरिक योग्यता परीक्षण देखिए मेधा सूची आधार पर अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु आयोग द्वारा स्थल तिथि एवं समय का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षण कार्य में सहयोग के लिए आयोग विभाग से विमर्श कर विभागीय पदाधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों का एक बोर्ड गठित करेगा। शारीरिक परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची तैयार किया, यानी कि अंतिम आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण देखिए दिया हुआ है साथियों, यानी कि आपका कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका ये प्रकार का गजट प्रकाशित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, और उनमें चर्चा किया गया है कि वनरक्षी का जो भी आने वाला है वैकेंसी उसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया है और किस आधार पे ज्वाइनिंग कराया जाएगा, उसकी क्या योग्यता रहेगी, उसकी शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, वो सारा बताया गया है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं साथियों, देखिए कोटिवार दिया हुआ पद देखो 3 दिया हुआ। प्रथम प्रोन्नति पद जो है प्रधान वन रक्षी, इसका ग्रेड पे जो है 4200 से ये 5200 से 20200 ग्रेड पे इसका 2400 रहेगा, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसका देखो न्यूनतम कालावधि देखिए दिया हुआ है कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार होगा। प्रधान वनरक्षी के पद जिला स्तरीय होंगे। देखो जो प्रधान वनरक्षी जो रहेगा उसका पद क्या जिला स्तर का रहेगा, यानी कि आप जो डिस्ट्रिक्ट या जिस जिला में आपका चयन होगा उस जिला में आप ड्यूटी करेंगे। तो कुल मिलाकर के साथियों यहाँ देख सकते हैं आपका जो है ये गजट प्रकाशित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, और उसी के आधार पर यहाँ बताया गया है कि आपका जो है कब आपका कैसे आपका जो है ज्वाइनिंग कराया जाएगा या किस विधि या नियम या तरीके से आप लोगों का पदोन्नति होगा, बस उसी के रिगार्डिंग यह नोटिस जारी किया गया था। तो साथियों आप लोगों को यह नोटिस कैसा लगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा। अगर ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन इस तरह करके फॉर्म डाउनलोड करके आयोग के पास भेज सकते हैं ऑफलाइन, और ऐसे तो ऑनलाइन ही फॉर्म जमा होगा। तो चलिए आज का नोटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैनल वाला इतना क्लियर करके आप लोगों को नहीं बताया, वो झूठ मूठ का जो है इधर उधर लगा दिया, बस मेरे पास फेक वाला कोई न्यूज़ नहीं है, हम वास्तविक चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।